सामने से थोड़ा तो सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और अच्छे गए? सारों के चेहरे खिल उठे ना? ऐसे हमेशा खुल करके बोलना चाहिए, खुल करके रहना चाहिए, है ना? जैसा कि आपको बताया, आपके गुरुजी राकेश जी भी योग सिखाते हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको आसन वो बताया करेंगे आने वाले दिनों में आगे वो आसन। लेकिन मैं आपको योग के प्रति जागरूकता के लिए आया हूं कि आप में योग के प्रति लगन हो। अब ये बताओ मैं क्यों योग सिखा रहा हूं? जैसे कि आपके सर छोटू राम जी ने बताया, हमारी उम्र एक ही है और मैं कोई ऐसा नहीं है, ये योग का ही प्रभाव है। नहीं मैं शायद इनके जितना, क्योंकि मैं तो शहर में रहता हूँ, शहर में शुद्ध दूध नहीं मिलता, शुद्ध फल वगैरह भी जाते जाते उसमें वो डाल देते ना प्रिजर्वेटिव केमिकल्स, तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो मैं शायद इनसे बढ़िया खाना भी नहीं खाता हूँ, ये बढ़िया खाते हैं। अगर मैं यहां रहूं तो शायद और चमक आ जाए मेरे में, मैं कह सकता हूं। लेकिन हम योग इसलिए करते हैं, पहली बात ये बताइए कि आपको अगर कोई बहुत बड़ा पद दे दे, पैसे दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन आपका शरीर ठीक नहीं रहे कि भाई आपको सारी दुनिया का बादशाह बना दिया, लेकिन आप बीमार रहें शरीर से, मन से, बुद्धि से, तो इन दोनों में से एक तो पद और एक मतलब बीमार रहे उसके साथ, और एक आपको केवल स्वास्थ्य दे दिया जाए, कुछ भी नहीं मिले, आप स्वस्थ रहें, दिमाग ठीक चले, शरीर ठीक चले, तो कौन सी चीज को चाहेंगे लेना? हाँ, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप पढ़ सकेंगे, कुछ कर सकेंगे, कुछ भी तभी तो कर सकते हैं। नहीं तो बादशाह हो गए तो भी कहेंगे मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, है ना? तो ये शरीर सही रहे, मन सही रहे, बुद्धि सही रहे, इसके लिए ये योग है। दुनिया की बेस्ट चीज, दुनिया की बेस्ट चीज ये भारत ने दुनिया को दी। पता आपको? बताएंगे गुरुजी, या आप खोजना कभी। आप आजकल तो बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें योग के बारे में बहुत जान सकते हैं, लेकिन अब हम देखिए कैसे रह सकते हैं, ये है क्या? तो आदमी चाहता है स्वास्थ्य, और उस स्वास्थ्य में कुछ चीजें हमारे यहाँ योग की प्रचार खूब हुआ, लेकिन योग को साइंटिफिकली नहीं देखा गया। मैं आपको इस दृष्टिकोण से दिखाना चाहता हूं कि योग एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी में आपने इधर से थोड़ा सा काम किया तो वो इधर काम करेगा तुरंत, लेकिन आपको अभी पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपका दिमाग तेज होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। चाहेंगे? क्या करोगे यार? है? नहीं, सबको चाहिए, बुढ़ा बुढ़े को भी चाहिए, तो हम उसको चाहेंगे, और उसके लिए चमकाने के लिए कुछ विधियां हैं। थोड़ा थ्योरी बता दूं आपको, ताकि जैसे आपका हमारा 9 से ऊपर के बच्चे हाथ कर दें ऊपर एक बार। 9 क्लास से ऊपर, 9 क्लास से ऊपर। ऊर्जा संरक्षण का नियम जानते हैं? कोई के ध्यान है? विज्ञान में चलता है ऊर्जा संरक्षण, 10th में आ गया होगा, 9th या 10th में। ऊर्जा संरक्षण का नियम विज्ञान में कोई बता सकता है? अब देखो, आप 100% लेना चाहेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा ढंग से पढ़ा करो। किताबों में है, गुरुजी भी बताते होंगे, लेकिन हम ध्यान से सुनते नहीं है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि आप जागरूक नहीं है तो जागरूक बने। ये जागरूकता, योग क्या है? योग को कहते हैं, अगर हम किताबों में पढ़े तो योग की कई परिभाषाएं में एक आती है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने आत्मा को देखा? गुरुजी लोगों ने देखा? किसी ने परमात्मा देखा? नहीं देखा। लेकिन मैं कहता हूं कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं आत्मा को, लेकिन हमारे अर्थ बदल गई, कल्पना के अर्थ हो गई।
आत्मा काल्पनिक बना दी, परमात्मा भी काल्पनिक बना दिया। जो साइंटिफिक चीज है उसको हम भूल गए। भारत में कभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन चीजों के मतलब हुआ करते थे। ये बताइए, आप पानी पीते हैं? क्यों पीते हैं? खाना खाते हैं? क्यों खाते हैं? अभी मैंने ऊर्जा संरक्षण का नियम इसीलिए पूछा था कि ऊर्जा होती क्या है। एक पत्थर को अगर मैं उठा करके किसी बच्चे पे से लगाऊं तो चोट लगेगी, यानी उसमें ऊर्जा थी ना। पानी है, पानी का भी अगर एक बूंद आपके लगेगी, टकराएगी तो उसमें ऊर्जा है ना, एनर्जी। इंग्लिश में बोले एनर्जी, मीडियम इंग्लिश है हिंदी, तो इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा। आपके एक हवा का झोंका आया और लगा, क्या आई? ऊर्जा का एक रूप है। ये सूरज की जो किरणें आ रही हैं, छोटा सा, अभी सर्दी का मौसम है, और अगर छोटा सा गर्म कतरा इसका कण धूप का आकर के लगे, आहा लगेगा ना, उसमें एनर्जी है। ये ऊर्जा के भिन्न भिन्न रूप हैं। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा ना नष्ट होती है। हाँ, तो बताइए क्यों नहीं अभी? ये तो मैं पूछ रहा था। इंटेलिजेंट तो हो, लेकिन बोलते नहीं हो, बोला करो। ऊर्जा ने नष्ट होती है, कोई बताए बोल के, ताकि आपका थोड़ा सा हिम्मत करो। ऐसे नहीं, देखो आप कोई इंटरव्यू में जाओगे तो कहेंगे कि भाई आपसे पूछा जाए एनर्जी, नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में किया जा सकता है। सबके समझ आ गई? जैसे, बैठ जाए, थैंक यू। जैसे आपकी उदाहरण भी देते हैं, बिजली है, इसको फैन में भेज देते हैं तो फैन में ऐसे घूमने लगता है, उसको गतिज ऊर्जा, रोटरी मोशन है। अगर आप उसको प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस है बिजली की, उसमें डाल दिया तो क्या है, काय में ट्रांसफार्मर में होगी, हीट में, गर्मी में ट्रांसफार्मर में होगी ना। ऐसे बल्ब में दे दिया तो प्रकाश में। तो एनर्जी भिन्न भिन्न रूपों में बदल जाती है। और हमारे गीता का नाम खूब सुना आपने, अब गीता खूब पढ़ते हैं, खूब सुनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो विदेशों में बांट के भी आते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा का ये संरक्षण का नियम है, कभी बताया किसी ने? क्योंकि हम केवल प्रचार प्रसार करते हैं और उसको जीना नहीं चाहते। केवल अपने धंधे बना लिए हमने। धंधों से काम नहीं होना चाहिए, हमें उसे जीना चाहिए। अगर आपको कहे कि भाई पानी से प्यास मिटती है, प्यास लगे कि ये पानी है बहुत अच्छा है, इससे प्यास मिटती है, और प्यास लगी हुई है, कि बस इसके नाम लेते रहो, मिट जाएगी, मिट जाएगी। पानी का नाम पानी पानी करते रहो, प्यास मिट जाएगी? पीना पड़ेगा। अगर खाने को कहीं खाना बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है, इससे एनर्जी आती है, पहलवान बन जाता है, दुनिया को हरा सकता है, उसकी आरती उतारते रहें, तो क्या हम हष्टपुष्ट हो जाएंगे? खाए नहीं होंगे ना, खाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें इस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को समझना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। इधर अप्लाई का मतलब लागू करना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। हम असल में जीवन में उतारते नहीं है। तो आज ये बात समझ के जाना है आपको कि जो चीजें, ये कई बार हमारे बच्चे से हम बड़े होते हैं, अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन बड़े बच्चे फिर वो पढ़ते हैं सदा सच बोलो, सदा सच बोलो, सदा सच बोलो, लेकिन बोलते झूठ है। तो काम कौन सा करेगा? झूठ का सही करेगा। ईमानदार रहो, ईमानदार रहो, बन जाते हैं बेईमान। तो कौन सा काम करेगा? रिजल्ट ईमानदारी का है, बेईमानी का? तो हमारे देश की नहीं, ये दुनिया की समस्या है। बोले झूठ और कहें कि ईमानदार रहो, ईमानदार हो, कैसे काम चलेगा? तो ये ना एनर्जी, जैसे मैं बोल रहा हूं, अब एनर्जी के फॉर्म को समझें। मैं ये बोल रहा हूं, ये एनर्जी है, ऊर्जा है। हम सोचते हैं, तो आपने बायोलॉजी में, साइंस में पढ़ा होगा, बायोलॉजी तो क्या भी आपके मतलब जीव विज्ञान का पोर्शन है, उसमें पढ़ा होगा कि हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो एनर्जी काम में आ रही है ना। जो खाते हैं एटीपी के रूप में होती है, यूज करते हैं तो एडीपी में बदल जाती है, फिर एटीपी में
ऐसे बदल जाती है, आप 10th के बच्चे जानते होंगे। तो ये ऊर्जा भिन्न भिन्न रूप में बदलती है। जो सोच रहे हैं, सोच करके बोल रहे हैं तो आवाज में बदल गई, सोच रहे हैं तो वहां पे मेंटल फॉर्म के रूप में एनर्जी काम कर रही है। तो उस एनर्जी को अगर हम तरीके से, उसका एक अनुशासन है, उससे नहीं जिएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, तब वो रोग हो जाएगा। तो हम निरोग होने के लिए ऊर्जा को चैनलाइज करना पड़ेगा प्रॉपर डिसिप्लिन से। जैसे आप मान लीजिए मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं और उसमें फालतू की चीजें यूज करने लगे तो वायरस आ जाएगा, हैंग हो जाएगा आपका मोबाइल काम करना। ऐसे हमारा ये जो माइंड है, शरीर है, इसमें भी वही सिस्टम है। अगर इसको ठीक से डिसिप्लिन में नहीं रखा तो फिर याद नहीं रहता, अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता। अगर डिसिप्लिन में रखेंगे इसको तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा। जैसे कि बॉस ने बोला कि ये जो चमक दिखती है थोड़ी बहुत, मैं भी 100% वो नहीं हूं, क्योंकि जितना जितना ज्ञान हुआ उतना जी पाया। लेकिन आप अगर अभी से जीने लगे सारा, क्योंकि बच्चे होते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, लेकिन आप अगर कबाड़ खाना भर लें, झूठ बोलने लगे, चोरी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, तो बढ़िया चीजें करना चाहिए ना, बोलो यार, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपके दिमाग का जो मोबाइल हैंग होता है, आपका दिमाग हैंग होने लग गया, आपको पता ही नहीं, मौज मस्ती में कर रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, तो दिमाग हैंग होता है। हैंग होकर के आपके यादाश्त कमजोर हो जाती है, यादाश्त कमजोर हो जाती है तो आपकी फिजिक्स कमजोर, केमिस्ट्री, आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, गणित, ये सारा कमजोर होगा। बढ़िया होगा अगर फालतू की बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, किसी को मारेंगे, कमजोर होगा। तो ये काम नहीं करना चाहिए ना। करते हो कि नहीं करते? जो नहीं करते हो तो नहीं करते तो अच्छी बात है, करते हो समझ लो। आगे से आप कितना अनुशासन रखते हो, और उन चीजों को समझना है तो डिसिप्लिन पहली बात है। तो 4-5 चीजें हमारे ये सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सारे ये धर्म है ना, उनको मान लो। लेकिन मैं कहता हूं कि ये असली इनके हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके पहले जो हिंदू, मुस्लिम, जैन, इनको हटा करके धर्म को जान लो। क्योंकि ये सब क्या है कि कपड़े पहन लिए तो आपने जैसे ऐसे कपड़े पहन लिए तो ऐसे दिखने लग गए। कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़े तो उल्टा प्रकाश को ढक देते हैं, ठीक है। तो धर्म, धर्म का मतलब ये अब हम समझ रहे हैं। धर्म, धर्म क्या होता है? पानी पिया तो पानी पीने से क्या बताया आपने? प्यास मिटती है। अगर खेतों में सिंचाई करें तो फसल लहलाती, इसका पानी का और ये शरीर का, उस खेत का धर्म है, समझ रहे हैं। ऐसे ही खाना खाए तो इस शरीर का और खाने का धर्म है। ज्यादा खा जाएंगे तो क्या होगा? खूब खा गया, ठस ठस करके और बढ़ गया, ऐसे हो जाएगा ना। तो बढ़िया हो गया काम, खूब खाओ, खाना चाहिए ना खूब ठूस ठूस के, नहीं खाना चाहिए। ये खाने का धर्म है। ज्यादा खा गए तो आप दुखी होंगे, आपकी यादाश्त क्या होगी? तो ज्यादा कौन कौन खाता है? नहीं बताएंगे। ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, और कम भी खा गए तो तो बड़ा बढ़िया पढ़ाई होगी ना। भूखे रहेंगे तो है, भूखे रहेंगे तो बढ़िया पढ़ाई होगी। भूख लग रही, भूख लग, तो नहीं पढ़ाई होगी। तो आपको खाना एक संतुलित खाना खाना चाहिए। हंस लो, मैं हंसाने के लिए भी खुश रहे, आपके चेहरे पे रौनक रहे, लेकिन मेरे समझ में ना तो कम खाना चाहिए और ना, ये योग है। क्या है? ये योग है। गीता में लिखा है यथाहार विहारस्य। और फिर इससे बाद में, अभी मैं गीता का दे रहा हूं, बाद में और ऊंची चीज जानी तो आप जाएंगे बुद्ध की तरफ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने उससे भी बढ़िया ऐसा योग समझाया इस माइंड का, क्योंकि सारा खेल माइंड का है। काय का है? हम ज्यादा क्यों खाते हैं? टेस्ट आ रहा है, आह यार एक रोटी और आने तो गरम गरम, थोड़ा घी ज्यादा डाल देना, और फिर और यार ज्यादा खा गया, पढ़ाई नहीं, सोऊंगा। तो आपको टाइम खराब हो गया ना, और शरीर भी परेशान हुआ। तो लालच के मारे न ज्यादा खाना, ना ज्यादा पीना, ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा हंसना, लेकिन कम भी नहीं। संतुलन को सीखो, यही क्या है? योग है। और अब हम आगे बढ़ते हैं भगवान बुद्ध की तरफ। वो कहते हैं ये सारा दिमाग का खेल है, क्योंकि दिमाग ही चला कि ये खाऊंगा, ज्यादा खाऊंगा,
दिमाग ने कहा कि भैया नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना। पता चल गया मुझे ज्यादा खाऊंगा ये बढ़िया मीठा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, बड़ा स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन ज्यादा खा गया तो सुखी होने वाले हैं, दुखी होने वाले हैं। देखो छोटी सी बिटिया बोल रही है हम दुखी होने वाले हैं, तो ज्यादा नहीं खाना, लालच में नहीं आना। घूसखोरी आप तो नहीं कर रहे, लेकिन कोई अब बड़े हो जाते हैं, खूब आ रहा है आने दो माल, लेकिन क्या करें, बीमारी पाल रहे हैं, पता ही नहीं, बाद में हार्ट अटैक होता है। ये बड़े लोगों की बीमारी है, लेकिन आपको पहले समझा रहा हूं कि ऐसा हो जाता है, हार्ट अटैक, डायबिटीज, पता नहीं क्या क्या, बीपी, ब्लड प्रेशर। यार कोई पकड़ा तो नहीं जाऊंगा झूठ बोले तो। आप भी सोचते हैं कुछ झूठ बोली क्या यार, पता तो नहीं चल जाए, तो आपके दिमाग पे चोट पहुंच रही है बार बार, पता नहीं चल जाए, पता नहीं चल जाए, तो आपकी बुद्धि बढ़िया होगी कि घटिया होगी। इसलिए झूठ नहीं बोलना, 4-5 चीज, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को जान पूछ के, जैसे चलते चलते कोई बेचारा कुत्ता खड़ा है और उसके उठा के, तो आपने अपने बुद्धि का गलत यूज किया ना, ऐसे नहीं करना। तो हिंसा नहीं करना, ठीक है। आवश्यकता से अधिक चीजों को ग्रहण नहीं करना, चाहे वो कुछ भी है, खाना पीना कुछ भी, ये योग के नियम है। आप इन चीजों को जीवन में पालन कर रहे हैं, आपकी बुद्धि निरंतर चमकती जाएगी, अंदर से चमकेगी। फिर आपके हो सकता है कई बार तो ऐसा हो, जो चीज किताब में नहीं पढ़ी वो भी आप समझ जाएं, क्योंकि इसके अंदर भरा पड़ा है सब कुछ। ऐसा समझना चाहेंगे? चाहेंगे ना? हाथ तो ऊपर करो एक बार, कैसे सोए पड़े हैं कि जागे पड़े हैं? कौन कौन सो जगा हुआ देखें, हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, ये भी एक एक्टिविटी है, देखना पड़ता है कि वे सो रहे हैं कि जग रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम और क्या करें। देखो ये शरीर है, इस शरीर में आप कोशिका के बारे में पढ़ते होंगे, 6ठी 7वीं 8वीं में, जहां मुझे पूरा ध्यान नहीं कहां से चलता है। कोशिका, ये शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, और उस कोशिका में पढ़े तो वो कोशिका में जैसे हमारे बाहर मैल इकट्ठे डेली नहाते हैं अपन, ऐसे कोशिका हमारा यूनिट है, इकाई है, और वो अगर शुद्ध नहीं रहे, उसको धोए पिए, धोए नहीं उसको, तो वो आलस आ जाता है, उसको भी नहीं नहाते तो आलस आता ना, तो उसको साफ करना होता है। तो हम जैसे हाथ पैर हिलाते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम, ये श्वास रोम रोम तक जाता है, और उसके मूवमेंट से, मूवमेंट मीन उसकी हलचल होती है, उससे जो वहां के मैल हैं वो हट करके आते हैं। तो हमें आसन आपके राकेश जी, जैसा कि बताया गया मेरे को, ये बताया करेंगे, प्राणायाम ये बताया करेंगे, सारे एक साथ नहीं बताए जा सकते, तो कभी एक बताया कभी दूसरा बताया, ठीक है। तो ये बताया करेंगे। ये हुआ शरीर का व्यायाम, जिससे कि शरीर की सफाई होती है। जैसे डेली हम झाड़ू निकालते हैं घर में, तो ये भी हमारा एक घर है जिसमें डेली हम झाड़ू निकालते हैं। मेरे हिसाब से चालू नहीं था, कोई बात नहीं। तो हम डेली जैसे घर को झाड़ू फुहार करते हैं, वैसे योगा से इस शरीर को, ऐसे मान लीजिए अपन, थोड़ा सा मैं डिस्प्ले में दे दूं कि जैसे मान लीजिए मैंने ये ताड़ासन किया, तो सारा शरीर खिंचा, तो हर सेल हमारी कोशिका है उसमें खिंचा हुआ है, तो वहां पे मैल लगा हुआ था वो शिफ्ट हो गया। और थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है तो आप देखो जो लोग करते हैं ना, उनको बड़ा एक आनंद सा अनुभव है, क्योंकि मैल हट गया तो हल्कापन फील हुआ। और हमारा शरीर के रोम रोम के साथ दिमाग है, दिमाग यही नहीं है, यहाँ तो केंद्र कंट्रोलिंग पॉइंट है, बाकी रोम रोम के साथ, क्योंकि यहाँ जो होता है, तो यहाँ पे अगर वो दिमाग का कनेक्शन न्यूरॉन से वो हमारी स्ट्रक्चर है बॉडी की, तो न्यूरॉन से कनेक्टिविटी होती है, तो वो फ्रेश हो जाते हैं, नहाए धोए हो जाते हैं। यानी जैसे मोबाइल में कुछ, मोबाइल आपके कनेक्शन में जैसे कजली लग जाती है, तो यहाँ भीतर भी कजलियां लगती है, जानते हैं कजली, समझ रहे पा रहे हो? तो ऐसे ये साफ होता है। फिर माइंड को साफ करने के लिए, और शार्प हो आपका, तेज हो माइंड, उसके लिए हम करते हैं ध्यान। तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया कि आप इस दिमाग को ठीक कर लो। दिमाग जब आपका ठीक चलेगा, यानी आपका अनुशासन रहेगा, दिमाग को सही रखोगे, तो ये शरीर और कुछ नहीं, इस हम सोचें भाई मुझे वहां जाना है, स्कूल जाना है, तो आपने दिमाग लगाया कि भाई आपके पेरेंट्स हैं, पहले तो माता पिता ने, कि भाई बच्चों को स्कूल में भेजेंगे,
फिर सोचते हैं कि अभी बच्चा फौज में जाएगा तो वो कहता है मैं फौज में, तो दिमाग कहता है फौज में जाने के लिए मुझे एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, डॉक्टर बनेगा मुझे पढ़ना है, और विशेष रूप से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है, तो वो उसकी पढ़ाई काय से करता है। वो ऐसे मतलब उछल कूद नहीं करता था, उछल कूद करते करते डॉक्टर बन जाऊंगा, वो शरीर को फिट करने के लिए। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए हमें दिमाग को और बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये दिमाग है, ये ज्यादा बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री बनना है, किसी को नेता बनना है, जैसे आपके गुरुजी टीचर भी हैं, नेता भी हैं सारी चीजें, तो ये उन्होंने दिमाग यूज किया। ठीक है, ये शरीर में सारी चीजें कर सकते हैं शरीर से। तो आप लोग जो भी बनना चाहते हैं तो दिमाग को विकसित करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? कौन कौन करना चाहेगा? मैं ये देख रहा हूं सोया कौन है, नीचे हाथ पूरा नहीं है, ऊपर पूरा नहीं है आपका हाथ। ऐसे जो ढंग से करो ताकि दिखे कि आप एक्टिव हैं। अरे ये मेरे पास आ जाता तो मेरे भी एनर्जी आ जाती है। हाँ, हकीकत बात है। वापस नीचे। ये दिल्ली रहता, कई बार फोन करके मैं बुलाता हूँ, इसलिए बुलाता हूँ कि हरी आ जा और कम से कम मेरे में तो एनर्जी आ जाए। इसको देख के एनर्जी आ जाती है, हकीकत बात है, ये रियल। कोई काम नहीं होता, मैं फोन कर देता हूँ एक बार आ तो सही, कम से कम मैं थोड़ा सा स्थिर हो गया, नर्वस सा हो रहा हूँ, तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, तो 2 दिन के लिए मेरे पास आ जाए। अपने आप को टेस्ट करते रहो, आनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल देखा, प्रैक्टिकल साथ रह के जिया हूँ, इसलिए हमारे दोनों में अंतर भी आ गया। अब ये तो सेल्स हमेशा साफ की शरीर को साफ रखा, मैंने गंदा कर दिया, क्योंकि हमारी एक्टिविटियां ऐसी रही, टाइम ही नहीं मिला। आत्मा तो कह रही थी भाई तू गलत कर रहा, तभी तो मैं स्कूल आता हूँ। मेरे जैसे लोग स्कूल थोड़ी आते हैं। गांव का एक बार कोई सरपंच हो गया, रतन जी एक बार डेलीगेट हो गए, तो स्कूल में पढ़ाना ही छोड़ दिया उन्होंने। तो दूसरों की बात क्या करें, स्कूल चलाई, रतन जी की स्कूल है, रतन जी ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन अब उनको टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो एक रुचि खत्म होगी। उनको महसूस नहीं हो रहा कि भाई मैं शरीर से कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को महसूस हो जाता है, इसलिए मैं बार बार स्कूल आ जाता हूँ। बच्चों में रहूंगा तो बच्चों लिखा पढ़ूंगा, कम से कम इसका बच्चों का प्रभाव मेरे पे पड़ेगा। आपका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता वो मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों का प्रभाव मेरे पे पड़ रहा, इसलिए मैं स्कूल आ रहा हूँ। आप लोगों का प्रभाव मेरे पे पड़ रहा, मेरा प्रभाव आप पे पड़ता नहीं पड़ता ये तो आप फील कर रहे होंगे, इसलिए मैं बार बार स्कूल आता हूँ। तो एनर्जी आनी चाहिए एक दूसरे को। अगर कोई सकारात्मक व्यक्ति है, जिसकी सोच अच्छी है, उसको देखते ही ऊर्जा आ जानी चाहिए। नहीं आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है ना? हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है ना, क्योंकि जो ही हाथ ऊपर किया, हिला, मूवमेंट हुआ, मैल हटे, तो मैं पूरा हाथ इसलिए करा रहा हूँ कि पूरा हाथ ऐसे करेंगे तो वो खींचेगा और शरीर के मैल हटेंगे। शरीर के हटते ही, क्योंकि शरीर मन का ही, जैसे पानी को ठंडा कर देते बर्फ बन जाती है, तो माइंड की जो कंडीशनिंग होगी ना, शरीर बन गया। इस चीज को समझें। तो हम इस शरीर को ठीक करने के लिए माइंड को ठीक करना ज्यादा जरूरी है कि शरीर को ही? माइंड को। कौन कौन माइंड को करना चाहता? दोनों हाथ ऊपर करें। वेरी गुड। हाँ, अब सारे जगह दिख रहे हैं। वेरी एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान आप हो गए हैं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, और अब मैं आपको ले चलता हूं इस माइंड को किस तरह से ज्यादा जागरूक रखें और ऊर्जावान और मेधावी बने में। इसके लिए हमें काम करना है। एक चीज ध्यान रखें, मैंने पहले बता दिया था, कभी भी ज्यादा नहीं खाना और कभी भी कम भी नहीं खाना, एक संतुलन। ऐसे ही आपका माइंड है, इसका भी धर्म है। और वो धर्म क्या है? हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, क्या है वो? है क्या है? धर्म है। उसको धर्म की तरह देखना, क्योंकि अगर ये भी कपड़े डालोगे, अगर मैं इधर ये कपड़ा ऐसे कर दूं ना, जैसे मैंने हाथ कर दिया, कपड़ा कर दिया, तो मेरे चेहरे पे एक छाया आ जाएगी और उतना चमकीला नहीं रहेगा। तो आप हमेशा से धर्म, क्या, नेचुरल ट्रूथ, प्राकृतिक सत्य, जिसको अमेरिका में जाके देखो, इंग्लैंड में जाके देखो,
कोई हिंदुओं के बीच में जाके देखो, मुस्लिमों के बीच में जाके देखो, ईसाइयों के बीच में, या चांद पे जाके देखो, या मंगल पे जा रहे हैं अभी तो हम, तो मंगल पे जाके भी देखेंगे तो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी की प्रॉपर्टी जानी, पानी का धर्म, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो पानी क्या हो जाता है? भाप बनने लगता है। और 0 डिग्री पे पानी को ठंडा कर दिया तो बर्फ बनने लग जाता है। ये पानी का धर्म है। कौन सा धर्म है? हिंदू है कि मुसलमान? जैन है कि बौद्ध? धर्म है। ये चीज आपने आज समझ ली, बड़ी खुशी हुई। अब आपको इस माइंड का धर्म समझना है। इसका भी जब मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा ध्यान करेंगे तो ध्यान रखना कि अभी कि मैं इसको पूरे को अभी चमका दूं, नहीं, ज्यादा नहीं खाना, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। आज ही चमका दूं, बहुत आनंद आएगा, काम करेंगे तब दिमाग बहुत बढ़ेगा, लेकिन सोचिए कि आज ही बढ़ा दूं, वो ठीक नहीं है। धीरे धीरे डेली एक टाइम बनाओ कि भाई इतने टाइम मुझे ध्यान करना है। जैसे 10 मिनट या 5 मिनट डेली बैठ रहे हैं आप, तो बैठ करके चुपचाप वो प्रोसेस करें। फिर आगे की कभी मैं आऊंगा तो और आगे की चीजें बताऊंगा। आज एक छोटी सी चीज देके जा रहा हूं मैं इस माइंड को चमकाने की, लेकिन आज बता जाऊं और कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, तो आप भूल जाएंगे। और भूल जाएंगे तो क्या हुआ कि खाना, जो माइंड का खुराक है, खाना है, वो खाना आप छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। और आपका दिमाग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ाना चाहेंगे? एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर करके बता दे ताकि आगे की प्रोसेस। यस, थैंक यू वेरी मच। डाउन। अब कमर गर्दन सरलता से सीधा करेंगे और माइंड को बढ़ाने का। इसमें अब इसमें भी क्या, अब देखो यहां भी क्या करना हमें, मैंने क्या होता है, एक संतुलन को योग कहते हैं। और ये हमें हमेशा, इसको अगर योग की सही भाषा में कहें तो आप गीता में खोजो, भगवान बुद्ध में खोजो, भगवान शिव में खोजो, आप बुद्ध में तो बताया मैंने, महावीर में खोजो, नानक साहब में खोजो, कबीर में खोजो, मोहम्मद साहब में खोजो, कोई मुस्लिम है तो ईसा मसीह में खोजो, जो बाइबिल में खोजो, कुरान में खोजो, तो वहां पे अगर एक चीज आती है जो कि शुद्ध धर्म की बात करती है, वो समता, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की संतुलित अवस्था को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। ठीक है? तो आप जैसे अभी मैंने कहा कमर गर्दन सरलता से सीधा। अब हो सकता है कुछ लोगों ने क्या किया, तो ज्यादा टाइट नहीं करना और ऐसे भी नहीं होना, आराम से। जैसे सतोलिया जानते, सतोलिया हमारे टाइम पे खेलते थे। पर एक पत्थर को, जैसे 7 पत्थर है, उनको एक पत्थर पे दूसरे पे रख दिया, तीसरा, और वो गिरे नहीं, क्या तो क्या हो गया? संतुलित, सहजता से, आराम से। तो आराम से कमर गर्दन सरलता से सीधा कर लें। अब आंखें बंद रखेंगे। क्यों? क्योंकि आंखें अगर खोल के रखेंगे तो आपका मन, मैंने हाथ हिलाया, मैं इधर घूम रहा हूं, तो आप मुझे देखेंगे तो आपका माइंड कहां रहेगा? आप में रहेगा कि मेरे में? तो आपका माइंड होना कहां चाहिए? योग में। अच्छा, योग की एक परिभाषा और है, योग है खुद से जुड़ना, खुद की सच्चाई जानना, मैं कौन हूं। तो आप कौन है? आप जो इसको ये कह रहे हो ना कि मैं ये हूं, आप यही नहीं है। ये चीज भी आपको योग से समझनी है। आपका विस्तार क्या है? जैसे एक बात बताइए मुझे, ये श्वास आपका, ये श्वास निकल जाए तो क्या होगा? मर जाएंगे। हम नहीं रहेंगे कि रहेंगे? हम नहीं रहेंगे। तो ये श्वास है, वो इसका हमसे बड़ा जुड़ाव है ना। तो इस श्वास की सच्चाई को हमें जानना है। और ये श्वास देखो हमारे भीतर में ब्लड में मिक्स होता है, रोम रोम तक जाता है कि नहीं जाता? हाथों पर करें, नीचे। इस श्वास को ये बाहर छोड़ा तो ये बताइए कि अभी 10 मिनट पहले वाला श्वास कहां कहां चला गया होगा? आपने जो श्वास छोड़ा 10 मिनट पहले छोड़ा, वो किधर किधर गया होगा? कल्पना करके कोई बता सकता है? कोई भी, जल्दी करें। पता नहीं कहां कहां गया होगा। और आपने 10 दिन पहले छोड़ा, वो कहां कहां चला गया होगा? और आपके सब 10 साल से तो बड़े ही है, छोटे बच्चों को तो खैर वो तो नहीं समझ पाएंगे। तो 10 साल पहले का श्वास कहां कहां चला गया होगा? हो सकता है अमेरिका, इंग्लैंड, हो सकता है कहीं दूसरी वो
नक्षत्र में ही पहुंच गया हो, है पहुंच गया होगा ना। और कहां कहां से श्वास आ रहा होगा, कभी सोचा? तो जिस श्वास से आपका अस्तित्व है वो कहां कहां जा रहा है और कहां कहां से आ रहा है। ये धूप, रोम रोम से, इस धूप से बने हुए हम, ये धूप आपका शरीर से गर्मी निकल रही है, कहां कहां जा रही है और कहां कहां से आ रही है? थोड़ा जवाब तो दो यार। अनंत, अनंत, अनंत जानते हैं ना, इन्फिनिटी, ये अनंत तक जा रहा है, ये श्वास जा रहा है, ये रोम रोम से हीट निकल रही है वो जा रही है और अनंत से आ रही है। ऐसे ही रोम रोम से पसीना भी निकल रहा है, निकलता है नहीं निकलता? और वो भी कहां कहां? आपका विस्तार, आप इस शरीर को कहते हैं मैं ये हूं, तो इस मिट्टी, पानी, धूप, हवा के अलावा आप और कुछ है क्या? ये एनर्जी है, क्या है? ऊर्जा। और ये ऊर्जा यहां से वहां अनंत तक, और अनंत से, तो आपका विस्तार कितना है? अनंत है ना। तो इस अनंत को भी जानना चाहिए कि मेरा विस्तार अनंत है। तो ये सारा जो है वो एक ही रूप के अलग अलग रूप है कि नहीं? है ना, एक ही रूप के। यानी अब आप आपस में लड़ते हो और एक दूसरे को घूसा मारते हो, किसको मारते हो? है वो एक दूसरा है कि आप ही हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बात समझ में आई किसी को? कोई बड़े बच्चे बताएं। आप एक ही ऊर्जा से बने हैं और उसी ऊर्जा से बने, तो आप वो ऊर्जा है कि नहीं है? और आप उस ऊर्जा में घुसा मारते हो तो किसको मार रहे हो? गाली देते हो तो किसको देते हो? सहयोग करते हो तो किसको करते हो? तो हमें गाली देनी चाहिए कि सहयोग करना चाहिए? घुसा मारना चाहिए, टांग पकड़े कहीं चलो को, है? तो हमें क्या करना चाहिए? सहयोग। अब एक और नाम ध्यान आ गया मेरे को, सहयोग और फिर योग। हम क्या समझ रहे हैं? अगर मैं चौथी पांच, आज तो मैंने अभी योग की कुछ बात कर ली, मैं ये कहूं, एक मैथमेटिक्स के गुरु जी हैं, वो आपसे कहें बेटा योग करो, क्या करते हो? बड़े बच्चे बताए ना, पीछे से यार 12th वाले बोल जाएं योग करो तो क्या कहोगे? सहयोग नहीं, कितने का करें? 1 2 2 2 4 ऐसे करते हो ना। तो योग अगर एक दूसरे से हाथ मिलाया, जोड़ना, योग का मतलब। तो हम जोड़े कि तोड़ें? जोड़ें। और आप एक दूसरे से गुस्सा मारते हो तो टूट रहे हो कि जुड़ रहे हो? अगर नफरत करें तो नफरत का नाम योग नहीं है। हम देखें कि हम प्यार कैसे करें एक दूसरे से। और ये एनर्जी पूरा ब्रह्मांड में हूं, भगवान कृष्ण गीता में कहता है कि ये विराट स्वरूप में हूं। तो अपने आप को समझते हैं, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। आपने पढ़ा हो तो ये क्या कह रहे हैं? वो अपने अस्तित्व को, कि मेरा विस्तार अनंत है। अब एक डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया पढ़ लिख करके, तो वो क्या कर रहा है? परमात्मा। अच्छा, आत्मा परमात्मा की मैंने बताई थी। आत्मा ये छोटे से छोटा कण है इस एनर्जी का, वो क्या है? आत्मा। समझ में आ रहा है? और अगर इस सारों कणों को, सारे छोटे छोटे कण में, इनको जीरो से समझा, उनको जीरो मान लो, जीरो, छोटे छोटे जीरो, और उनको सारे को अगर इकट्ठा कर दे तो क्या हो गया? कोई बोल रहा है? आत्मा और परम आत्मा। तो ये सारा जो परमात्मा ही है कि नहीं है? अब इस परमात्मा की सेवा कौन करता है? एक डॉक्टर। जैसे आपके टीचर हैं, ये आप लोगों को ये पढ़ा रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? किसकी? जोर से बोले, थोड़ा जोर से, और जोर से, आपकी। लेकिन आप में वो जो परमात्मा भी बताया, वो परमात्मा कहां है? गायब हो गया हो। तो किसकी सेवा कर रहे हैं? परमात्मा की। आप परमात्मा हो कि नहीं हो? आप परमात्मा हो कि नहीं हो? सारे मिला करके, छोटा सा नहीं, परमात्मा सारा अस्तित्व है। और आप इनके सम्मान करते हो, प्रणाम करते हो, गुरुजी सिखाओ, किसके लिए करते हो? किसको समझने के लिए? परमात्मा को समझने के लिए। तो आप पढ़ाई करते हो, किसकी पढ़ाई करते हो? तो आप फिजिक्स पढ़ते हो, किसकी पढ़ाई करते हो? मैथ्स पढ़ते हो, किसकी पढ़ाई करते हो? जो भी पढ़ते हो, किसकी करते हो? अब स्कूल है,
मैं सभी से क्षमा चाहते हुए कहता हूं, मैं जाना चाहिए, आप गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको असली परमात्मा का ज्ञान कहां हो रहा है। तो इस स्कूल में सरदर्द लेके आए, यार पढ़ाई करनी है, ये करनी है, वो बढ़िया कि आप परमात्मा को जानना चाहोगे ना, तो दिमाग बढ़ाने के लिए कमर गर्दन सरलता से सीधा, आंखें कोमलता से बंद, और थोड़ी देर हम अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए आंखें सभी बंद रखेंगे। ये आपका शुरू के दिनों में आप बैठने का अभ्यास करेंगे कि मैं आंखें बंद करके बैठ लूं। उसके बाद अभ्यास करेंगे आप अपने श्वास का। आपकी ये जो नासिका है, नोज है आपका, इसमें श्वास चल रहा है, उस श्वास को अनुभव करें, उस श्वास को अनुभव करें और देखें ये श्वास बाहर जा रहा है तो पल पल का ध्यान रखें, इसका हो क्या रहा है। भीतर जा रहा है तो भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है तो बाहर आ रहा है, और आ रहा है तो कैसे कैसे आ रहा है। कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है, कभी धीमा चल रहा है, कभी तेज चल रहा है। इस श्वास पर अपने मन को लगाए रखें। शरीर में कोई तनाव ना हो, मन में भी कोई तनाव ना हो, सहज रहें। ज्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है, लंबा चल रहा है, छोटा चल रहा है, ये महसूस करो। उसका अर्थ अलग अलग होता है। श्वास को कल्पना नहीं करनी। श्वास आ रहा है उसका मतलब अलग है, गर्म श्वास आ रहा है उसका मतलब अलग है। आप खुद अपने घाट पे हो। हाँ, अभी बस श्वास को केवल आपको जानना है कैसा है। आयु बढ़ रही है, आपका श्वास यदि छोटा चल रहा है, बहुत छोटा छोटा श्वास चल रहा है, इसका मतलब आपकी आयु बढ़ रही है। शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरे चित्त से श्वास की ही जानकारी में लगे रहें। शरीर में, मन में कोई तनाव ना हो, सहज रहें, सहज रहें, पर सजग रहें, सजग श्वास के प्रति। आंखें बिल्कुल ना खुलें। शांत चित्त, सजग चित्त, समता भरा चित्त, न तन में तनाव, न मन में तनाव। आंखें लगातार कोमलता से बंद, पूरा ध्यान श्वास पर, पल प्रतिपल, क्षण प्रति क्षण श्वास को ही जानते रहें, श्वास को ही जानते रहें। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे और मेरा एक सवाल होगा, उसका जवाब आप हाथ ऊपर करके देंगे। किस किस को श्वास की जानकारी हुई, हाथ ऊपर करें। बहुत बढ़िया। सर बड़े बच्चों की तरफ भी करना, बड़े बच्चों की तरफ भी घुमाना थोड़ा।
किस किस को श्वास की जानकारी हुई। अब दूसरा सवाल, नीचे कर ले हाथ। अब दूसरा, हाँ हाँ, जो ऊपर करें, श्वास की जानकारी किन किन को ही, हाथ ऊपर करें। देखो, अच्छा ऊपर करें उधर, चल ठीक है। अब ये बताएं, नीचे करें। अब वो लोग हाथ ऊपर करेंगे जिनको श्वास की जानकारी नहीं हुई। देखो जो, एक बार करो करो सर, देखो कितनी बड़ी समस्या है ना। सच्चाई को स्वीकार करो। आपने ये बताओ, आपने जब श्वास की पता चला तो भी कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ तो कोई हमें सजा थोड़ी दे देगा। मैं यहाँ पे कोई फांसी देने थोड़ी आया किसी को, है मतलब आपसे जुड़ने आया हूं, योग सिखाने आया हूं, जोड़ने आया हूं। एक बार फिर, किस किस को श्वास का अनुभव हुआ तो ईमानदारी से, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हाथ ऊपर नीचे रखें, लेकिन किस किस को हाथ ऊपर करें ईमानदारी से। ठीक है, इतने लोग। अब जिनको नहीं हुआ वो हाथ ऊपर करें, नीचे रखो, शाबाश, बहुत अच्छा। दीपक कक्षा 11 साइंस में गलत हाथ उठा रहा था। कोई बात नहीं, ये आप ये देखो कि अभी देखो सर, छोड़ो अभी, आप ये बताइए मुझे, आप लोगों ने कहा कि श्वास का पता नहीं चला, और हम जानते हैं कि श्वास के पीछे हम जिंदा कि नहीं है। आपको श्वास का पता नहीं चला, क्या आप जिंदा हैं? जिंदा है तो श्वास का पता होना चाहिए ना, तो क्या मुर्दा है? तो श्वास का पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा श्वास तो चल रहा है। और अभी आप कहेंगे हाँ श्वास चल रहा है ना, लेकिन आंख बंद करके देखा तो क्यों पता नहीं चला? क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग है ना, वो डाइवर्ट हो रखा है, और ये श्वास चलता हुआ देखो, अभी देखो पता चल रहा है ना, लेकिन हमें वैसे श्वास का पता ही नहीं चलता है। क्यों? दिमाग पता नहीं कहां कहां जकड़ा हो, तो बेहोश हो रखा है बेचारा, पता ही नहीं चल रहा। इस श्वास का पता चलना चाहिए, और जब ये पता चलने लगेगा तो आपका दिमाग, भाई अब सर पढ़ाते हैं, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, वो बता रहे हैं, आप अपने पास श्वास है उसका पता नहीं, तो आपका वहां ध्यान भटकता रहता है, आपको याद कैसे होगा? तो डेली ये ध्यान करेंगे आप, डेली कम से कम 5 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट। आप पहले तो क्या करें, ये मैंने एक छोटा सा आपको दिया, एक बार थोड़ा और करवाएंगे। आप 5 मिनट बैठें और 10 से 15 मिनट पहले बैठना ही सीखें, क्योंकि बैठने में, अभी मैंने थोड़ी देर बिठाया आपको, बैठने में हाथ पैर दुखने लगते हैं, दर्द होने लगता है, तो वो दर्द हो उसको होने दें, बैठना सीखें। मुझे कम से कम हिलना है, ठीक है, मुझे कम से कम हिलना है। और फिर ध्यान श्वास पे, पहले शरीर को स्थिर करना सीखें, फिर श्वास को ऑब्जर्व करना सीखें। कोई बात नहीं, ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे भी नहीं पता चलता था, लेकिन आज मैं आपसे बात करते हुए भी मैं श्वास को अनुभव कर सकता हूं, और श्वास ही नहीं, बहुत कुछ अनुभव कर सकता हूं अंदर, क्योंकि अंदर बहुत कुछ साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, फिजिकली, केमिकली, यानी रासायनिक रूप से, भौतिक रूप से, जैविक रूप से, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो उसको अनुभव हमें होना चाहिए ना अपना, मैं कौन हूं, मेरा अपना अनुभव मुझे हो, पहले इधर हो फिर इधर भी होगा आपको, और तब आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश अंदर से गूंज गूंजते हुए निकलेगी, आपके भीतर से कविता फूटेगी, आपके भीतर से आप निबंध लिखो, फिर रटना नहीं पड़ेगा, निकलेगा। निकालना चाहते हैं तो एक बार और बैठ करके देखें, शरीर को नहीं हिलाएंगे बिल्कुल, कमर गर्दन सरलता से सीधा, आंखें कोमलता से बंद। और अब ये करना कि मुझे, मैं 5 मिनट देता हूं आपको, सर टाइम देखना, 5 मिनट कोई भी ना आंख खोलेगा ना हाथ हिलाएगा, चुपचाप बैठेगा। और अगर बैठ पा रहे तो श्वास को उसके बाद में, पहले तो बैठना ही सीखें, फिर श्वास पे भी ध्यान रखेंगे, श्वास कैसा चल रहा है। और श्वास की मैं पूछूंगा आपसे, तो आपका श्वास कैसा चल रहा है, अगर नहीं पता चले तो थोड़ा सा तेजी से चला के, जैसे प्रयास के साथ चलाएं, और फिर थोड़ा 2-4 बार चला करके फिर उसको धीमा कर दें, सहज कर दें। रामवीर जी, भूपेंद्र जी करेगा। पूरा ध्यान श्वास पे, श्वास ऐसे पता नहीं चल रहा
श्वास ऐसे पता नहीं चल रहा तो थोड़ा सा प्रयास के साथ लें, प्रयास के साथ छोड़ें तेजी से। ये भावना नहीं आएगी ना, एनर्जिक नहीं होंगे अध्यापक, अध्यापक ऊर्जावान नहीं होंगे तो बच्चों बच्चे ऊर्जावान नहीं होंगे। ये पक्की बात है। जितने आलसी अध्यापक होंगे उतने ही डबल आलसी बच्चे होंगे, बाद में ये गारंटी की बात है। लास्ट में करें। अगर श्वास का अभी भी पता नहीं चल रहा तो 2-3 श्वास लंबे गहरे श्वास लें, छोड़ें, और गहरे लंबे श्वास लें, छोड़ें, और जब पता चलने लगे तो फिर सहज श्वास पे आ जाएं, फिर सहज श्वास को ऑब्जर्व करें। पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भारी बैठ गया अंदर की ओर उपेंद्र जी को ये और ही अलग बैकग्राउंड दीजिए। सर टाइम कौन देख रहे हैं? 2 मिनट। 5 मिनट लंबी होती है। शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरे चित्त से अभी भी अगर श्वास का पता नहीं चल रहा तो एक बार 2-3 लंबे गहरे श्वास लेते हुए, लंबे गहरे श्वास छोड़ते हुए, और फिर सहज श्वास पे, सामान्य श्वास पे आ जाएं। शरीर में, मन में तनाव न रखें, सहज हों और श्वास के प्रति सजग हों। बोलने के लिए भी टाइम देखना पड़ता है, बार बार। रिलैक्स, आंखें खोल लें। अब बताएं किस किस को श्वास का पता चला, हाथ ऊपर करें। वेरी गुड। अब की बार थोड़ी जागरूकता आई ना, हाथ नीचे। अब ईमानदारी से, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है सबको श्वास का पता चले, अभी भी मैं सोया हो सकता हूं, तो इसमें शर्म नहीं करनी। और वो आदमी जिसको श्वास का पता नहीं चला, जिसने बताया कि मुझे श्वास का पता नहीं चला, मैं उसको ज्यादा बेहतर मानता हूं। क्यों? क्योंकि अपनी कमी को जब तक वो एक्सपोज नहीं करेगा कि मेरे में कमी है, तब तक वो दूर नहीं कर सकता। तो आप बताएं कि किसको श्वास का पता अभी भी नहीं चला। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जिनको पता नहीं चला हाथ ऊपर किया, इसका मतलब वो अपनी कमी को दूर करना चाहते हैं। और जो अभी भी कह रहे हैं कि श्वास का पता नहीं चला लेकिन हाथ नहीं ऊपर किया, इसका मतलब कि आप अभी भी नींद में ही हैं और आपको पता चलेगा भी नहीं। दोबारा पूछ रहा हूं, कोई गलती से रह गया हो शर्मा शर्मी करके, एक बार और बता दें कोई रह गया हो कि जिसको पता नहीं चला श्वास का, हाथ ऊपर करें। गुड, अच्छी बात है। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, थैंक यू। आज का मेरा सेशन इतना ही था। इसमें आपका ये जो किया आपने, देखो थोड़ी एनर्जी, अच्छा आपको ऊर्जावान एनर्जी के फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाथ ऊपर करके बताएं प्लीज। दोनों हाथ ऊपर कर दें फिर। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अब आपको करना क्या है, आपके गुरुजी राकेश जी, क्योंकि ये योगा के टीचर हैं, मैं और सारे गुरुजियों से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि भाई मैं तो योगा तो अब के मोडो आपको पंथ बढ़ावा है तो मैं चाहूंगा कि ये सबसे ज्यादा जागरूक है आप में, लेकिन ये सिखा नहीं रहे बताए, तो मैं इनसे नाराज हूं। होना चाहिए ना? बताओ योगा जानते और बताते नहीं है, हैं? अभी नाराज है इनसे, हम कोई नहीं सिखा। हाँ, इनको भी नाराज होना चाहिए, होना ही चाहिए। किसी के पास चीज है और वो उसको कंजूसी कर रहे हैं, तो आपसे हम नाराज हैं जी। और आपसे नाराज क्या, हम तो फिर हम खुद से ही नाराज हैं। बताया मैंने, इनसे नाराज होने का मतलब खुद से।
लेकिन ये क्यों है कि हम खुद से नाराज इसलिए कि खुद ही खुद को जगा नहीं पाए। तो आज से ये आपको, आज से तो क्या तो हो गया आज का, तो कल से ये जो भी छोटी छोटी आप अपना डिजाइन करेंगे प्रोग्राम, और आपको डेली प्रार्थना में 5 मिनट का एक सेशन रख लीजिएगा कि इस तरह से आपको नई नई, मैं अगर आपके काम आ सकता हूं तो मेरे नंबर ले लीजिए बॉस से। हमारे बॉस हैं, मतलब साथ पढ़ने का मतलब कि 1 साल सीनियर थे हमारे, तो हम इनको कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में बॉस कहते हैं। ये हमारे बॉस हैं। तो आपको क्या करना है, डेली सुबह शाम एक टाइम बना लो। सुबह शाम का बेस्ट टाइम होता है, जैसे सूरज ढल रहा होता है ना, जैसे शाम और सुबह तो ऐसे मिलते हैं, उस टाइम पे ना अनमना सा मन रहता है। बेस्ट टाइम फॉर योगा मेडिटेशन। तो उसमें 5 से 10-15 मिनट आप बैठना सीखें। बैठ गए, हिलूंगा नहीं, हिलूंगी नहीं, आराम से बैठे, तनाव नहीं, ऐसे नहीं और ढीला भी नहीं, आराम से। फिर उसके साथ ही बैठना आ गया तो श्वास देखना लगातार। हाँ, क्या चीज, क्या पता करना है? हाँ, बैठो। आपको श्वास के बारे में कुछ पता नहीं करना है, करना क्या है, श्वास की जानकारी बनी रहे। एक साइंटिस्ट होता है, वो क्या करता है, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी को लगाता है, कोई छोटे से पदार्थ को देखता है तो क्या हो रहा है। आप इस श्वास को देखते देखते आपकी जो बुद्धि है ना, जैसे आप लगातार एक ही चीज पे बने रहें तो आपकी बुद्धि में गर्मी आने लगती है, मतलब जो वहां पे विकार है ना वो हटने लगते हैं। जैसे आप उत्तल लेंस होता है ना, बच्चे वो पेपर जलाया होगा उत्तल लेंस से, सूरज की रोशनी को इकट्ठा करते हैं, यानी इन किरणों को एक जगह फोकस कर दिया तो वहां गर्मी पैदा होती है, और गर्मी पैदा होकर के वो पेपर पहले धुआं निकलने लगता है, फिर जलने लगता है। तो ऐसे ही आपके भीतर विकार है ना, ये हमारे मन की तरंगे हैं, फैली हुई हैं। इन मन की तरंगों को हम क्या करते हैं, जैसे श्वास पे लगा दिया तो इकट्ठी होंगी, और ये आगे का काम बाद में बताऊंगा, पहले तो इकट्ठी करना सीखें आप। ये यहाँ पे इकट्ठी करते करते भी आप अपने जो अंदर के विकार हैं, विकार समझ रहे, डिफाइलमेंट्स, समस्याएं, वो समस्याएं जलना शुरू होती हैं, और समस्याएं जलना शुरू होती है तो धुआं निकलता है, फिर उनके वो धुआं बन करके वो निकल जाती हैं। तो सोने को तपाते हैं तो क्या होता है, सुना होगा, सोने को तपाते हैं तो उसके विकार, उसकी मतलब जो क्या कहें, अशुद्धियां वो निकल जाती है और शुद्ध सोना रह जाता है। तो आप शुद्ध सोना बनना चाहते हो कि अशुद्धि बने रहना चाहते हैं? तो शुद्ध सोना बनने के लिए ये आपका तपना है, ये आपका तपना है, जिससे आपके विकार हटेंगे। और ये श्वास को, मतलब श्वास को जैसा भी है, आपको कोई कल्पना नहीं करनी है। इस पल श्वास हो सकता है गर्म हो, इस पल हो सकता है कि बाहर जा रहा हो, तो ये नहीं करना ये बाहर क्यों जा रहा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा, सोचना कुछ भी नहीं है आपको, केवल देखना, देखना, केवल देखना। और आगे की मैं दोबारा आऊंगा, हो सकता है महीने में आऊं, 6 महीने में आऊं, जब भी मैं आऊंगा, और अगर हुआ तो आपके यहाँ हम आएंगे, आपको आगे के अपडेट, आगे क्या करना है। अभी तो एक छोटा सा काम बता के जा रहा हूं आपको, आसन वगैरह राकेश जी वो बताएंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, से मैं विश्वास है मेरे को। लेकिन जो आपको चीज ये नहीं बता पा रहे थे, ये भी मेरे को पता था कि नहीं बता पा रहे थे, वो मैंने आपको बताई। और ये दुनिया की वो चीज मैं बता के जा रहा हूं आपको जो हर जगह नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने भी जैसे कि इनकी उम्र का हूं, इतनी जिंदगी जी है, और फिर यही काम किया तो पता नहीं कहां कहां से इकट्ठा किया है, और उसका सार आपको देके जा रहा हूं मैं। तो इसको समझ लीजिए, आप जितना इसको समझेंगे, सबसे पहले आपका भला होगा, क्योंकि स्वस्थ कौन होगा सबसे पहले, फिर किसके काम आओगे, फिर मेरे आओगे कि घर वालों के? भाई घर वाले ज्यादा पास रहेंगे तो घर वालों के लिए अच्छे रहोगे आप। फिर किसके काम आओगे, आपके टीचर्स के। फिर किसके काम आएंगे, समाज के। फिर किसके काम आएंगे, देश के। और फिर किसके काम आएंगे, दुनिया के। अति हो गया। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट, जो आज जो बताया ना इसका सार ये है, ये बोर्ड कच्चा वाले हाँ जी, बंद कर दिएगा। नहीं